तकरीबन 2 महीने पहले डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से 2 कंटेनर सीज किए थे, जिनमें तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए की कीमत के ड्रग्स लोडेड थे। ये दोनों ही कंटेनर्स आए थे ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से, जिनको एक इंडियन ट्रेडिंग कंपनी ने ईरान से इंपोर्ट करवाया था। पूरे इंसिडेंट में कई सारे अफगानिस्तान और ईरानियन नेशनल्स का हाथ होने की बात बोली जा रही है और कहा जा रहा है कि ये ड्रग्स का कंसाइनमेंट अफगानिस्तान से आया था, जो तालिबान रूल आने के बाद ड्रग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। ये वाला इंसिडेंट जब से सामने आया है तब से अडानी ग्रुप को काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि गुजरात का मुंद्रा पोर्ट अडानी ग्रुप ही हैंडल करता है। उसके बाद अडानी ग्रुप ने फैसला किया था कि जो भी पोर्ट्स अडानी ग्रुप हैंडल करता है उनके ऊपर ईरान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान, इन तीनों देशों के कंटेनर्स लोड या अनलोड नहीं किए जाएंगे। यानी एक तरह से ये तीनों देश अडानी ग्रुप द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिए गए थे। बस इसी बात पर ईरान ने भारत से आपत्ति और ईरान के कंटेनर्स ब्लॉक करने पर कूटनीतिक रास्ते से चिंता जताई थी, क्योंकि यहाँ पर एक भारी देश इन्वॉल्व है, वो भी ईरान, जो कि स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अडानी ग्रुप के इस फैसले से ईरान के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और रिलेशंस भी प्रभावित हो सकते थे, इसलिए मोदी सरकार ने इसमें इंटरवीन किया, जिसके बाद अडानी पोर्ट्स ने अकेले ईरान से आने वाले कंटेनराइज्ड कार्गोज को हरी झंडी दी, जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले अभी भी ब्लॉक्ड हैं और उन पर कोई अपडेट नहीं आई है। ये तो चलो शुक्र है हमारी एजेंसीज का, जो $3 बिलियन की कीमत के ड्रग्स पकड़े गए। आप अंदाजा लगाएं कि आज से पहले इस तरह के कितने कंसाइनमेंट्स भारत में एंटर कर लिए गए होंगे और हमारी करेंसी का कितना मेजर पार्ट इसी तरह बैकडोर से विदेशों के ड्रग्स ट्रैफिकर्स के पास जा रहा था। मोदी सरकार के दखल देने पर ईरान से आने वाले कंटेनराइज्ड कार्गोज को ग्रीन सिग्नल तो मिल गया, लेकिन इसके लिए ये जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग का पूरा रैकेट है उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए ईरान को भारत की मदद करनी पड़ेगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इकोनॉमिक्स टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत में ड्रग्स इन्फ्लक्स को रोकने के लिए भारत ने ईरान से मदद मांगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रग्स का ह्यूज कंसाइनमेंट पकड़े जाने के बाद भारत की नारकोटिक्स कंट्रोल एजेंसी के चीफ ने ईरान की नारकोटिक्स कंट्रोल एजेंसी के चीफ के साथ एक मीटिंग की, जिसमें भारत ने मांग रखी कि ईरान के बंदर अब्बास और चाबार पोर्ट से आने वाले कार्गोज की भारत को सारी इंफॉर्मेशन दी जाए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया और ईरान की एंटी नारकोटिक्स डिवीजन दोनों ने ये फैसला किया कि ये दोनों एजेंसीज अगर जरूरत पड़ी तो ड्रग्स ट्रैफिकिंग केसेस से रिलेटेड रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ताकि दोनों देशों में मौजूद ड्रग्स ट्रैफिकिंग रैकेट्स को बस्ट किया जाए। इसके साथ भारतीय एजेंसी ने मांग रखी कि वो ईरान के उस शिप के ऊपर इंक्वायरी करना चाहती हैं जिसने वो हीरोइन यानी ड्रग से भरे कंटेनर्स ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से ट्रांसपोर्ट करके भारत के मुंद्रा पोर्ट तक लाए थे, जिसको अडानी ग्रुप ऑपरेट करता है। हालांकि ईरान ने अपने शिप पर इंक्वायरी करने की परमिशन दी या फिर नहीं, ये चीज तो खैर अभी तक क्लियर नहीं हुई है। साथ में एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली है कि ईरान शुरू से क्लेम करते आया है कि ईरान के पोर्ट से आने वाला ड्रग्स सारे का सारा अफगानिस्तान के रास्ते आता है, उसमें किसी भी ईरानियन कंपनी या ईरानियन नेशनल्स का हाथ बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन कुछ ही दिनों पहले की बात है, रिसेंटली बैंगलोर से भारतीय एजेंसीज ने ईरान के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो बैंगलोर में ड्रग्स पैडलिंग का काम करते थे। ये दोनों ईरान के नागरिक भारत में स्टूडेंट वीजा के ऊपर हायर स्टडीज के लिए आए थे, मगर स्टूडेंट वीजा की आड़ में ये दोनों नागरिक भारत में ड्रग्स पैडलिंग का काम करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ईरानियन नेशनल्स के लिंक ईरान में जाकर जुड़ रहे हैं, जो कि भारतीय एजेंसीज की जुरिस्डिक्शन के बाहर है। ऐसे में हमें ईरान की एजेंसी से मदद लेनी पड़ेगी। ईरान ने कहा है कि इन दोनों के साथ साथ भारतीय एजेंसीज ने ड्रग्स केसेस में जितने भी ईरान के नागरिक आज तक पकड़े हैं उनकी डिटेल्स और कॉन्सुलर एक्सेस ईरान को दी जाए, और इंडिया से वादा किया है कि वो डिटेल इंक्वायरी करेंगे और ईरान के रास्ते भारत में आने वाले ड्रग्स को पूरी तरह से रोकने के लिए भारत की पूरी तरह हर संभव मदद करेंगे। वैसे ऐसा लग रहा है कि ईरान से आने वाले कंटेनराइज्ड कार्गो को बैन करने वाले झटके के बाद ईरान थोड़ा बहुत सीरियस हुआ है। उसको एहसास है कि अगर ऐसा इंसिडेंट दोबारा होता है तो भारत के साथ उसके ट्रेड टाइज पूरी तरह खराब हो सकते हैं, वो भी तब जब वो खुद अमेरिकन सैंक्शंस की मार झेल रहा है। लेकिन ये बात भी सच है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इसलिए हमें वेट करना चाहिए कि जो डिटेल्स और मदद भारत मांग रहा है क्या ईरान हमें वो प्रोवाइड करता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ईरान के कार्गोज को दोबारा से एंट्री देना सही था, हाँ या फिर नहीं, या फिर इंक्वायरी खत्म होने तक वेट करना चाहिए था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।